आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। आप सभी दोस्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम राजस्थान के जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं, राजस्थान के इतिहास में जो भी प्रसिद्ध शासक हुए हैं उन शासकों का अध्ययन करेंगे। यानी हम संपूर्ण रियासतों का अध्ययन नहीं करके जिस भी रियासत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जिनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे मेवाड़ की यदि हम बात करें, मेवाड़ में हम बात करेंगे बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और राज सिंह। ये 4 से 5 शासक पढ़ेंगे। इसी प्रकार बीकानेर के प्रसिद्ध शासक हुए राय सिंह। आमेर की यदि हम बात करें, आमेर के प्रसिद्ध शासकों की बात करें, हम 3 शासकों का अध्ययन करेंगे। एक तो मान सिंह प्रथम, एक मिर्जा राजा जयसिंह और एक सवाई जयसिंह, इनका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार यदि मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ में राजा मालदेव और एक हम बात करेंगे राव चंद्रसेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बप्पा रावल की। बप्पा रावल की यदि हम बात करें, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। बप्पा रावल के द्वारा सोने का सिक्का जारी किया गया था और अजमेर से इनका सिक्का प्राप्त हुआ है। इनका सिक्का कहाँ से मिला है? अजमेर से। और उसका वजन है 115 ग्रेन। वजन कितना है? 100। लिखे भी गए इन चीज़ों को हम। तो इसके सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर कुछ नाम मिलते हैं, जैसे वप, वप्पक, वप्पा, बप्पा, बप्पक, बाप आदि नाम मिलते हैं। तो बप्पा रावल की यदि हम बात करें, ये इनका वास्तविक नाम न होकर इनकी उपाधि मानी जाती है। जैसे डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार इनका वास्तविक नाम कालभोज था, बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। वास्तविक नाम कालभोज था, बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। इसी प्रकार मोहनोत नैणसी और कर्नल जेम्स टोड ने ये उल्लेख किया है कि बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य थे, उनकी गायें चराते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने मौर्य वंश के राजा मान मौर्य को पराजित करके 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया था। 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर इन्होंने अधिकार किया और इन्हें गुहिल साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। इन्हें गुहिल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसी प्रकार इनके बारे में कई कहावतें प्रचलित हैं, कहानियाँ, किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। जैसे ये एक ही वार से 2 भैंसों का शिकार कर देते थे। इसी प्रकार 4 बकरों का मांस खाते थे। कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। खुरासान पर इन्होंने अधिकार किया। इनकी सेना की संख्या 12 लाख के आसपास थी। सेना की कुल संख्या कितनी थी? 12 लाख। इन्होंने खुरासान की विजय की, इसका उल्लेख भी कौन करते हैं? कर्नल जेम्स टोड। तो इनका जो बचपन था वो नागदा में व्यतीत हुआ। बप्पा रावल का बचपन नागदा में व्यतीत हुआ। नागदा में ही इनकी राजधानी है और नागदा में ही इनकी समाधि बनी हुई है, जिसे बप्पा रावल की समाधि के नाम से भी बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें बप्पा रावल के बारे में बप्पा रावल के बारे में माना जाता है कि इन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया और मेवाड़ के जो राजा हैं वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, यानी एकलिंग जी को स्वयं का राजा मानते हैं। इसी प्रकार इन्होंने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की। तो यहाँ के जो गुहिल वंश के राजा हैं वो भी अपने आप को हिंदुआ सूरज मानते हैं। तो बप्पा रावल से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जैसे पहले सामान्य चर्चा करते हैं। एक तो इनका जो बचपन है, इनका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ है? नागदा में। बचपन नागदा कहाँ है? उदयपुर में। इनका बचपन नागदा में व्यतीत हुआ। मोहनोत नैणसी और कर्नल टोड दोनों ही ये उल्लेख करते हैं कि ये हारित ऋषि के शिष्य थे। तो मोहनोत नैणसी व टोड, मोहनोत नैणसी व कर्नल टोड दोनों ही क्या उल्लेख करते हैं? ये हारित ऋषि के शिष्य थे। 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 नैणसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि हारित ऋषि ने ही राठासन देवी से इनके लिए राज्य की मांग की थी। ध्यान रखना है, ये नैणसी है, नैणसी ने लिखा है कि हारित ऋषि ने
राठासण देवी, देवी का नाम भी बताया है इन्होंने। राठासण देवी से बप्पा रावल के लिए, बप्पा रावल के लिए राज्य की मांग की थी, राज्य की मांग की थी। बप्पा रावल के लिए राज्य की मांग की थी। इसका उल्लेख कौन करते हैं? नैणसी। इसी प्रकार ये इनकी गायें चराया करते थे, ध्यान रखना है, ये हारित ऋषि की गायें चराते थे। हारित ऋषि की गायें चराते थे, गायें चराते थे। बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराते थे और हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान मौर्य को पराजित करके इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया। श्यामल दास के अनुसार श्यामल दास इनका समय क्या निर्धारित करते हैं? देखिए, कवि राजा श्यामल दास ने मौर्यों से चित्तौड़ लेने का समय, मौर्यों से चित्तौड़ लेने का समय 734 ईस्वी निर्धारित किया है। 734 ईस्वी निर्धारित किया है। इनका जो समय है वो 734 ईस्वी निर्धारित किया है। किसने? श्यामल दास ने। श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद की रचना की है, इनके अनुसार मौर्यों से चित्तौड़ लेने का समय क्या था? 734 ईस्वी। और इसीलिए इन्होंने इनका समय 8वीं सदी का पूर्वार्ध समय निर्धारित किया है। ध्यान रखना है, 8वीं सदी का पूर्वार्ध, 8वीं सदी का पूर्वार्ध समय निर्धारित किया है। लेकिन राय चौधरी इस मत से समर्थित नहीं है, इस मत का समर्थन नहीं करते हैं। ध्यान रखना है, इतिहासकार हैं, इतिहासकार राय चौधरी, राय चौधरी ने इसका समर्थन नहीं किया है। राय चौधरी ने इसका समर्थन नहीं किया, ये ध्यान रखना है। यानी इनका क्या मानना है? ध्यान रखना है, इनका क्या मानना है कि 9वीं सदी तक मौर्यों का चित्तौड़ पर अधिकार था। इन्होंने क्या कहा कि 9वीं सदी तक जो मौर्य थे, मौर्यों का कहाँ अधिकार था? चित्तौड़ पर अधिकार था। लेकिन श्यामल दास ने इनका समय क्या निर्धारित किया है? 734 ईस्वी। इसी प्रकार इनके द्वारा जो सोने का सिक्का जारी किया गया, तो एक तो इन्होंने स्वर्ण सिक्का जारी किया था, वो भी बात करेंगे हम। स्वर्ण सिक्के के पृष्ठभाग पर कुछ नाम मिलते हैं। इनके द्वारा जो सोने का सिक्का जारी किया 115 ग्रेन का था। एक तो ध्यान रखना है, ये जो स्वर्ण सिक्का है ये अजमेर से मिला है। कहाँ से मिला है? अजमेर से। कितने ग्रेन का है? 115 ग्रेन का है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने का सिक्का इन्हीं ने ही जारी किया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन माना जाता है? बप्पा रावल माना जाता है। तो सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर कुछ नाम मिलते हैं। देखिए कौन कौन से नाम मिलते हैं। वप्पक, बाप, बप्पक, बापा, ये कुछ नाम मिलते हैं जो इन्होंने सोने का सिक्का जारी किया। उसके पृष्ठभाग पर ये कुछ नाम मिलते हैं, जैसे वप्पक, बाप, बप्पक, बप्पाक, आई नाम मिलते हैं। बप्पाक, ये कुछ नाम मिलते हैं। तो इसके आधार पर इनकी शासनकाल को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। अजमेर से सिक्का मिला है 115 ग्रेन का। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बप्पा रावल को। इसी प्रकार डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने क्या लिखा है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने बताया है कि इनका वास्तविक नाम,
यानी बप्पा रावल की बात कर रहे हैं हम। इनका वास्तविक नाम कालभोज था। इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल तो क्या है इनकी उपाधि। बप्पा रावल तो इनकी उपाधि थी। बप्पा रावल क्या है? उपाधि है। तो इनका वास्तविक जो नाम था वो क्या था? कालभोज। हम किसके अनुसार बात कर रहे हैं? डॉक्टर ओझा के अनुसार। डॉक्टर ओझा के अनुसार इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। इसी प्रकार एक इतिहासकार हैं आर.पी. व्यास। इतिहासकार क्या हैं? आर.पी. व्यास। आर.पी. व्यास। तो आर.पी. व्यास ने क्या बताया है? इन्होंने भी यही बताया है कि बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं वरन उपाधि थी। इन्होंने क्या बताया? बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं वरन उपाधि थी। वरन एक क्या थी? उपाधि। ये भी उल्लेख करते हैं आर.पी. व्यास। इसी प्रकार ओझा ने भी यही बताया कि इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। वास्तविक नाम क्या था इनका? कालभोज। और बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। आर.पी. व्यास इन्होंने क्या कहा कि बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं वरन क्या थी? एक उपाधि। इसी प्रकार इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था नागदा को। ध्यान रखना है, इनकी राजधानी क्या है? नागदा। नागदा कहाँ है? उदयपुर में। और नागदा में ही इनकी बनी हुई है समाधि। नागदा में ही क्या बनी हुई है? समाधि, जिसे बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है। जिसे बप्पा रावल का मंदिर भी कहा जाता है। एक बार पुनः देखिए, हम बप्पा रावल की बात कर रहे हैं। इनका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ था? नागदा में। और ये ध्यान रखेंगे कौन से वंश से संबंधित है? गोहिल वंश से। कौन से वंश से संबंधित हैं? गोहिल वंश से। अभी कई बातें इनके बारे में बची हुई हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। यानी पुनः देख लीजिए, बचपन कहाँ व्यतीत हुआ? नागदा, उदयपुर में। नैन्सी और कर्नल टोड दोनों ही ये उल्लेख करते हैं कि हारित ऋषि के शिष्य थे। हारित ऋषि ने राठासन देवी से, ये उल्लेख करते हैं नैन्सी, राठासन देवी से बप्पा रावल के लिए राज्य की मांग की थी। हारित ऋषि की गायें चराते थे। श्यामल दास ने उल्लेख किया है कि मौर्यों से चित्तौड़ लेने का जो समय है वो 734 था, 8वीं सदी का पूर्वार्ध। लेकिन राय चौधरी ने इसका समर्थन नहीं किया है। राय चौधरी ने क्या कहा है कि 9वीं सदी तक चित्तौड़ पर किसका अधिकार था? मौर्य वंश का अधिकार था। ये स्वर्ण सिक्के जारी करते हैं। अजमेर से मिला है सिक्का 115 ग्रेन का। वजन कितना है? 115 ग्रेन। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बप्पा रावल को। इस सिक्के पर वप्प, वप्पक, बाप, बप्पक, बापा और बप्पाक आदि नामों का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार इनका वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा रावल क्या थी? उपाधि थी। वास्तविक नाम कालभोज, जबकि रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अभी हम बात करेंगे। इसी प्रकार आर.पी. व्यास के अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं वरन एक उपाधि थी। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा, उदयपुर को। नागदा में इनकी समाधि बनी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है? बप्पा रावल का मंदिर। जिसे बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बप्पा रावल की बात करें, इनकी जो उपाधि है वो है हिंदुआ सूरज। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की है? हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज। इसलिए मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, मेवाड़ के जो राजा हैं, मेवाड़ के शासक हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। तो ध्यान रखेंगे, मेवाड़ के राजा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। मेवाड़ के राजा हिंदुआ सूरज कहलाए।
तो इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी? हिंदुआ सूरज की। इसी प्रकार यदि बप्पा रावल के बारे में बात करें, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें विप्र बताया गया, यानी ब्राह्मण कहा गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें क्या कहा गया है? विप्र। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। विप्र का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण। इसी प्रकार सीवी वैद ने इन्हें मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल बताया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इतिहासकार हैं सीवी वैद। सीवी वैद ने इन्हें क्या कहा? मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल या मार्टन। मेवाड़ का क्या कहा? चार्ल्स मार्टल। चार्ल्स मार्टल की यदि हम बात करें, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ये फ्रांस का सेना नायक था। चार्ल्स मार्टल कौन था? फ्रांस का सेना नायक। चार्ल्स मार्टल फ्रांस का सेना नायक था और इस चार्ल्स मार्टल ने मुसलमानों के यूरोप में बढ़ते हुए प्रभाव को रोक दिया था। ध्यान रखना है, मुस्लिमों के यूरोपीय प्रभाव को या मुस्लिमों के बढ़ते हुए प्रभाव को यूरोप में रोक दिया था। यूरोप में रोक दिया था, ये ध्यान रखना है। यानी यूरोप में मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स मार्टल, जो कहाँ का सेना नायक था? फ्रांस का सेना नायक। क्योंकि आपको पता हो, यदि हम भारत की बात करें, भारत पर मुसलमानों का पहला आक्रमण 636 ईस्वी को ठाणे, बम्बई, महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं था। इसीलिए हम भारत पर मुसलमानों का प्रथम सफल आक्रमण कब मानते हैं? 712 ईस्वी, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय उसकी आयु केवल 17 वर्ष थी। उस समय उसकी आयु केवल कितने वर्ष थी? 17 वर्ष थी। और सिंध के राजा दाहिर पर उसने सबसे पहले जजिया कर भी लगाया था। भारतीय इतिहास में जजिया कर की जो शुरुआत है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के राजा दाहिर पर की गई थी। उसके बाद जजिया कर की शुरुआत हो जाती है। जैसे अकबर उसे 1564 में हटाते हैं, औरंगजेब 1679 में लगाते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। तो सीवी वैद, इतिहासकार का नाम है सीवी वैद। सीवी वैद ने इसे क्या कहा? मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल। तो चार्ल्स मार्टल कौन था? फ्रांस का सेना नायक। इसने मुस्लिमों के बढ़ते हुए प्रभाव को यूरोप में रोक दिया था। इसके बाद यदि हम बात करें रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, ध्यान रखना है। रणकपुर प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर प्रशस्ति। इसमें बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसी प्रकार हम बात करें, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर में। और यहाँ किसका मंदिर बनवाया? एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। और मेवाड़ के राजा स्वयं को एक लिंग जी का दीवान मानते हैं। स्वयं को इनका क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। यानी एक लिंग जी को स्वयं का राजा मानते हैं। एक लिंग जी को क्या मानते हैं? स्वयं का राजा मानते हैं कि ये हमारे राजा हैं।
और अपने आप को इनका क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं। स्वयं का राजा और स्वयं को इनका क्या मानते हैं, दीवान। तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो भी किसके द्वारा बनवाया गया था, बप्पा रावल के द्वारा। इसी प्रकार यदि हम बात करें बप्पा रावल के बारे में, कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं, कुछ चर्चे प्रचलित हैं। जैसे इनके बारे में मुख्य बिंदु, मुख्य बातें जो इनके बारे में प्रचलित हैं, हम उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। मुख्य बातें जो इनके बारे में प्रचलित हैं, जैसे एक झटके से दो भैंसों, एक झटके से दो भैंसों की बलि देना, दो भैंसों की बलि देना, एक ही झटके से दो भैंसों की बलि देना। इसी प्रकार यदि हम बात करें नंबर 2, 4 बकरे खाना, 4 बकरे खाना। नंबर 3, 35 हाथ की धोती, 35 हाथ की धोती पहनना, 16 हाथ का दुपट्टा रखना, 16 हाथ का दुपट्टा। नंबर 5, 32 मण की तलवार, 32 मण की तलवार। नंबर 6, खुरासान विजय, नंबर 6 खुरासान विजय। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अरब आक्रमणकारियों के प्रभाव को बढ़ने से रोक दिया था। तो इन्हें अरब आक्रमणकारियों के घमंड को चकनाचूर करने वाला भी कहा जाता है। अरब मुसलमानों के घमंड को चकनाचूर करने वाला भी कहा जाता है, चकनाचूर करने वाला, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इनका समय 734 से शुरू होता है और 712 से भारत पर पहली बार सफल आक्रमण शुरू होता है। और पहली बार आक्रमण करने वाले जो मुसलमान थे वो कौन थे, अरब थे। पहली बार भारत पर सफल आक्रमणकारी कौन थे, अरब मुसलमान। तो अरबों के आक्रमण को नष्ट करने वाला या मुसलमानों के घमंड को चकनाचूर करने वाला कहा जाता है। जिस प्रकार हमने गुर्जर प्रतिहारों में बात की थी, गुर्जर प्रतिहारों ने भी अरब आक्रमणकारियों से देश को सुरक्षित रखा था। इसी प्रकार कर्नल टोड उल्लेख करते हैं। देखो कर्नल टोड ने क्या उल्लेख किया है, कर्नल टोड ने उल्लेख किया है कि ये 50 वर्ष की आयु में खुरासान गए। 50 वर्ष की आयु में कहाँ गए, खुरासान। 50 वर्ष की आयु में खुरासान गए। ये कर्नल टोड उल्लेख कर रहे हैं भाई, खुरासान गए और 100 वर्ष की आयु में वहीं रहते हुए मृत्यु हो गई। 100 वर्ष की आयु में वहीं पर इनका देहांत हो गया। जबकि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, नागदा उदयपुर में, जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है और इनकी समाधि को बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन्होंने 753 ईस्वी को, ये ध्यान रखना है, 753 ईस्वी को या ईस्वी में संन्यास ले लिया था, संन्यास ले लिया था, संन्यास ले लिया था। तो उपाधि की यदि हम बात करें, उपाधि कौन सी इनकी, हिंदुआ सूरज। मेवाड़ के शासक स्वयं को क्या कहते हैं, हिंदुआ सूरज कहते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें विप्र बताया गया है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें विप्र बताया गया है। इसी प्रकार सीवी वैद ने इन्हें मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल कहा, मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल। तो चार्ल्स मार्टल कौन है, फ्रांस का सेनानायक। चार्ल्स मार्टल कौन था, फ्रांस का सेनानायक, जिसने मुसलमानों के यूरोप में बढ़ते हुए प्रभाव को रोक दिया था। रणकपुर जो प्रशस्ति है उसमें बप्पा रावल को और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। और एक है, जैसे हम बात करें राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति,
राज प्रशस्ति के अनुसार इसने 734 में चित्तौड़ पर अधिकार किया। कहाँ अधिकार किया? चित्तौड़ पर अधिकार किया। यानी मौर्यों को पराजित करके, जैसे हम बात करें मौर्य वंश के राजा का नाम मिलता है मान मौरी। मौर्य वंश के राजा का नाम क्या मिलता है? मान मौरी। इसे पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है हमें? राज प्रशस्ति से। तो ये ध्यान रखेंगे, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इन्होंने कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। ये एकलिंग जी को स्वयं का दीवान मानते हैं और एकलिंग जी को स्वयं का राजा मानते हैं। स्वयं का दीवान और स्वयं को इनका दीवान और स्वयं का राजा मानते हैं। इनके बारे में कुछ बातें, कुछ कहावतें प्रचलित हैं, जैसे एक झटके से 2 भैंसों की बलि देना, 4 बकरे खाना, 35 हाथ की धोती पहनना, 16 हाथ का दुपट्टा रखना, 32 मण की तलवार रखना, खुरासान विजय। कौन सी विजय? खुरासान विजय। कर्नल टोड भी उल्लेख करते हैं कि 50 वर्ष की आयु में, ये 50 वर्ष की आयु में कहाँ चले गए थे? खुरासान, और वहीं पर रहते हुए 100 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। इन्हें अरब मुसलमानों के घमंड को चकनाचूर करने वाला कहा जाता है। और ये ध्यान रखेंगे, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, जबकि डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, श्यामल दास आदि ने ये उल्लेख किया है कि बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, केवल क्या थी? उपाधि। और डॉक्टर ओझा ने इनका वास्तविक नाम क्या बताया है? काल भोज। वास्तविक नाम क्या था इनका? काल भोज। बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। तो दोस्तों, हमने राजस्थान के प्रमुख शासकों में से पहले शासक का अध्ययन किया है और पहला टॉपिक था आपका बप्पा रावल। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे राणा कुंभा। अगला जो टॉपिक होगा, क्योंकि हम पहले मेवाड़ के राजाओं की चर्चा करेंगे, उसके बाद राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और मेवाड़ के राज सिंह। ये जो मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जो राजा कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम अन्य राजाओं की चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।